आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूपी डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है दिसंबर में या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो पिछले साल का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था हम लेकर आए हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे पास होंगे, कहाँ से पास होंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी डीएलएड 2022 का सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पेपर था। पूर्णांक आपका 50 का आएगा और समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा। पेपर बहुत ही लंबा होता है, लेंथी होता है, इसलिए इस समय को आप ज़्यादा मत मानिए क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आपके यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कितने नंबर का ये भी लिखा है। इस प्रश्न में 3 प्रकार के बहुविकल्पीय अतिलघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के लगभग 25 यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनको 25 वर्ड में लिखना है और आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनको 50 से 75 वर्ड तक लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका था। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका जॉन डीबी साहब ने बताया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, हम आपको हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर बताएंगे, सारे आंसर तो नहीं बता पाएंगे लेकिन जो हमसे हो पाएगा हम आपको बता देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। भाई शिक्षा से क्या होता है, हमारा मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, हम समाज में रह रहे होंगे तो उसका भी विकास होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो आपका सर्वांगीण विकास करना था, इस शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट आपका है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं आपको 15 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 50 में से आपको 15 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाए एग्जाम में, होता क्या है कि आप एग्ज़ाम में हाल में बैठे होंगे तो अगर आपके अगल बगल वाले भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश ये करना कि आप 50 में से आपके 15 जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये सही हो जाएं। ठीक है, आपको 25 इसमें 50 में से आपको 25 मार्क पासिंग मार्क लाना होता है, 50 में से 25। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप अगर आप 15 इधर से ले आए बहुविकल्पीय क्वेश्चन से 15 आपके सही हो गए तो आप थ्योरी पोर्शन जो आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें भी आप अगर 10 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये सब्जेक्ट कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे दार्शनिक होते हैं जिनके बारे में पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपके 15 नंबर ये बहुकल्पीय सही हो जाएं और आपके 10 नंबर उधर से ले आइए, यानी कि आपके 25 नंबर आ जाएं, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे कौन थे, तो ये आपके सुकरात साहब थे, सुकरात साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन था शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है कौन। शिक्षण में जो प्रयुक्त विधियाँ होती हैं, यानी कि जो शिक्षण में प्रयुक्त विधियाँ होती हैं, खेल खेल में पढ़ाना, ठीक है, खेल कूद में पढ़ाना, शाम पाठ कोई आकृति बनाना उसके बाद पढ़ाना, कोई एक्टिविटी करवा देना, यानी शिक्षण में जो भी आपकी प्रयुक्त युक्तियाँ होती हैं वो आपकी शिक्षण को रोचक बना देती हैं। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है, जो आपकी बुनियादी शिक्षा है वो किस दार्शनिक से संबंधित, तो आपकी क्या है महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है कब, 22 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाठशाला को एक बाग, एक शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा था, यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये आपका फ्रोबेल साहब का स्टेटमेंट था। हूबहू ऐसा आपके आप पढ़ेंगे हूबहू आपको ऐसे ही स्टेटमेंट मिल जाएगा, आप सुख कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीवा स्वप्न, जो आपकी पुस्तक थी इसके रचनाकार कौन थे, एक बुक थी दीवा स्वप्न, तो इसके जो रचनाकार थे वो आपके गीजू भाई बधेका थे। कौन था, गीजू भाई बधेका। तो जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। मैं आपको बता दूं एक शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा और दूसरी होती है औपचारिक शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कोई समय
स्थान निश्चित नहीं होता है। जैसे आप घर पे क्या होते हैं, अगर घर पे कोई शिक्षा ले रहे होते तो आप हो सकता है कि आप घर के बरामदा में बैठे हों या फिर आप घर के अंदर बैठे हों या कहीं बालकनी में बैठे हों, तो वहाँ पे किसी भी घर पे आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें तय समय होता है, तय स्थान होता है। जैसे क्या है, स्कूलों में जो शिक्षा होती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है कि आपको 8 बजे सुबह जाना है और आपको 2:30 या 2 बजे वापस आना है और आपको पर्टिकुलर एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है। तो आपका है वहाँ पे समय और आपका स्थान निश्चित है, तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। और जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें आपका स्थान और समय निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर घर पे जो दी जाने वाली शिक्षा होती है आपकी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति है अच्छी है परंतु मनुष्य की आंखों में आकर खराब हो जाती है। ये जो कथन था ये आपका रूसो साहब का था। किसका था, रूसो साहब का था। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये आपकी प्रकृतिवादी, ठीक है, प्रकृतिवादी के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। आगे जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था वो किस दर्शन पर आधारित है, तो आपका जो 12 का सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यथार्थवाद। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, दर्शित होते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित, यानी जो हमारे मॉरल होते हैं, जो हमारे घर के सिखाए हुए मॉरल होते हैं कि आप इधर उधर कोई गंदा काम मत करना, ठीक है, मोटिवेट भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित, जो आपका मकतब होता है। हालांकि ये मुस्लिम का जो लोग बच्चे होते हैं 4 साल 4 महीने और जब 4 दिन के हो जाते हैं तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए वे मकतब उसके बाद मदरसों में जाते हैं। तो ये मकतब जो होता है आपकी प्राथमिक स्तर का शिक्षा का स्तर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर देखो ये 15 ऐसे ही आपके अभी जो एग्जाम होगा दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी के पहले वीक में, तो आपको ऐसे ही हूबहू 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, पास होने का तरीका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अतिलक उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनकी जो आप लिखिएगा इनको, ठीक है। तो देखो वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त समझाइए। मैं आपको बताने जा रहा था, मैं आपको बताने ये जा रहा था कि आप अगर मान लो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं तो इनको करने में आप 25 वर्ड लिखिएगा, ठीक है, 25 शब्द तक लिखिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा अगर लंबा लिख देंगे तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सत्यम शिवम ये हो गया। मूल्य क्या अर्थ क्या है, किस विद्वान की परिभाषा थी, यानी कि मूल्य के बारे में बताना है। पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि हमारी तरफ जो चारों तरफ घेरा हुआ है, मतलब इसका जो होता है परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है वो हमारा पर्यावरण होता है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन क्या नाम था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखो और बौद्ध शिक्षा क्या था, इसको भी कहा गया है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर आपके 15 उधर और 15 इधर 30 क्वेश्चन होंगे। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए, औपचारिक शिक्षा की कोई विशेषता बताइए, अभी मैंने बात किया था। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए, जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उनके प्रकारों का नाम लिखिए, टैगोर किस धारणा में विश्वास रखते हैं उनका नाम लिखिए। तो 25 आपके क्या हो गए, 25 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए और 25 आपके ये सॉरी 15 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और 15 टोटल कितने होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। नेक्स्ट आप देखिए लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय की जिनकी सीमा दी गई है वो आपकी 75 वर्ड के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, आपका 2 नंबर का है, ठीक है। विद्यालय की शिक्षा में प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का। शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए, ये भी आपका 2 नंबर का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, वर्णन कीजिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक। ऐसे ही हम आपको सातों सब्जेक्ट जो आपके सेकेंड ईयर में आने वाले हैं सबका पुराना पेपर आपको हम दिखाएंगे, वो भी पिछले साल का 2022 का, ठीक है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण को क्यों आवश्यक है, मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द को क्या है, इसको क्यों आवश्यक, इसको बताइए, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान भारतीय समाज का जो हमारा पेपर था एजुकेशन फर्स्ट का, इसको सेकंड का हम आपको लेकर आएंगे। ऐसे सारे सब्जेक्टों का यानी कि सातों सब्जेक्ट का पेपर आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।